आज का हमारा टॉपिक है टाइप टूल। और टाइप टूल कैसे हम टेक्स्ट को टाइप करेंगे। आपके टूल पैनल में देखें, पेन टूल के बिल्कुल नीचे आ रहा है, टी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अपने कीबोर्ड से टी प्रेस भी कर सकते हैं आप लोग। और इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं। ठीक है, बड़े काम के टूल्स हैं, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टूल टाइप टूल, सबसे पहला टूल टाइप टूल। आप इसको एक्टिव कर दें, अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कर दें, जो भी प्रेस करना है कर दें। उससे पहले ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे मैं सिलेक्ट करूंगा सिलेक्शन टूल से और इसे डिलीट कर दूंगा। ठीक हो गया। टाइप टूल लेने के बाद आपने यहाँ आ जाना है ऊपर प्रॉपर्टीज के अंदर। ये देख रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज नजर आ रही है ना। सबसे पहले देखें तो साइज नजर आ रहा है, फॉन्ट साइज। इस पर क्लिक करके हम फॉन्ट साइज को बढ़ा लेंगे 60। आप चाहें तो यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं कितना ले रहा हूँ 60। यहाँ से हम लेंगे फॉन्ट स्टाइल, इस जगह से हम क्या लेंगे फॉन्ट स्टाइल, वो अभी बताऊँगा। फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, यहाँ से कोई भी ले लें। फ़र्ज़ करें मैं रोबोटो ले रहा हूँ, रोबोटो फॉन्ट का नाम है। मैंने क्लिक किया तो ये फॉन्ट का नाम क्या आ गया, रोबोटो। और उसके बाद आपने यहाँ पर आकर सिंपल क्लिक कर देना है, क्लिक करके छोड़ देना है, प्रेस नहीं रखना। क्लिक करके तो आपका देखें टेक्स्ट लिखा आ गया है। अब इस टेक्स्ट के अंदर आप जो भी टाइप करना चाहें आप टाइप कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, सबको समझ आ गई। और उसके बाद सिलेक्शन टूल लेकर आप इसे मूव कर सकते हैं। और हाँ, इसे सिलेक्ट करना है तो 3 बार इसके ऊपर क्लिक करना है, 3 टाइम। कितनी बार? 3 बार। टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया है ना। सिलेक्शन के बाद रोबोटो फॉन्ट की स्टाइल में मजीद स्टाइल आ रहे हैं। अभी कौन सा है? रेगुलर, ये फॉन्ट स्टाइल है। इसके अंदर बहुत सारे स्टाइल होते हैं। फॉन्ट रोबोटो ही है, फॉन्ट रोबोटो ही है। तो आप इसमें थिन भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें थिन इटैलिक भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे फॉन्ट हैं। हम हेडिंग के लिए यूज़ करें तो हम कौन सा यूज़ करेंगे? बोल्ड टेक्स्ट यूज़ करेंगे। समझ आ गई यहाँ तक? इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन लेस देन फॉन्ट साइज के लिए। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और लेस देन किसके लिए? फॉन्ट साइज के लिए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज़, टेक्स्ट सेलेक्ट है ना, ऑल्ट के साथ राइट एरो की। एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जो कुछ अप्लाई हो रहा है उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है जो सिलेक्ट है। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट एरो की, राइट एरो की। बहुत सारे बच्चों को एरो कीज़ का शायद आइडिया होगा, ज़्यादातर बच्चों को होता है आइडिया, वैसे फिर भी दिखा देता हूँ। ये जो राइट और लेफ्ट एरो की है, ऑल्ट के साथ आप प्रेस करेंगे तो लेटर स्पेसिंग आएगी। देखिएगा, ऑल्ट के साथ राइट एंड लेफ्ट। समझ आ गई सबको? क्लियर है? ओके। तो इस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन लेस देन से फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, या आप इस फॉन्ट साइज को यहाँ टॉप से भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सो मैं रख रहा हूँ इस वक्त 72। और उसके बाद आप बोल्ड की जगह एक्स्ट्रा बोल्ड, मीडियम, इटैलिक, रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मीडियम यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ से आके आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ग्रीन रख रहा हूँ तो आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो चुका है। डन। अब मुझे चाहिए पैराग्राफ। क्या चाहिए? पैराग्राफ के लिए आपने दोबारा आना है टाइप टूल पर, और टाइप टूल जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी खुद ब खुद आ जाती है। फॉन्ट में रोबोटो ही यूज़ करूँगा, मीडियम की जगह मैंने रेगुलर रखा, और साइज़ मैंने रखा 24। कितना? 24। ये सारी सेटिंग करने के बाद क्लिक करके ड्रैग करना है। अब आपने क्लिक को छोड़ना नहीं है, क्लिक करके ड्रैग करना है। जितने भी एरिया में टेक्स्ट चाहिए आपको, फ़र्ज़ करें मुझे इतने एरिया में टेक्स्ट चाहिए, वहाँ जाके छोड़ देंगे तो खुद ब खुद आपका टेक्स्ट लिखा आ जाएगा। ये रैंडम टेक्स्ट होता है, ये आपको इलस्ट्रेटर देगा। डन। इसे आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि टेक्स्ट सेलेक्ट है ना, बोले तो आप कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और लेस देन से साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ गए? ऑल्ट के साथ डाउन एरो की एंड अप एरो की, लाइन स्पेसिंग। पहले जो था वो ऑल्ट से लेफ्ट और राइट एरो था, वो लेटर स्पेसिंग थी। ठीक है, ये अप एंड डाउन है। ऑल्ट के साथ अप एंड डाउन एरो की, इससे क्या होगा? समझ आ गई? क्लियर है सबको? ओके।
तो डन नीचे करें, ऊपर करें, इसको लेके जाएं जहाँ मर्जी, और छोटा बड़ा भी करना है तो वो भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद सिलेक्शन टूल लेकर आप पैराग्राफ को अलग मूव कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में, और इसको अलग मूव कर सकते हो इधर, और जहाँ सेट करना है वहाँ आप इजीली सेट कर सकते हो। और उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग को हम ऊपर की तरफ एक कॉपी बनाएंगे। कॉपी का तरीका क्या है, जैसे शेप की कॉपी नहीं बनाते ऑल्ट के साथ, सबको पता है ना। यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑनलाइन क्लासेस। क्या लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा अब देखें, ऑनलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन लेक्चर्स में जो भी लिखना है, आप इसे साइज को छोटा कर लें या बड़ा कर लें, आपकी मर्जी है। लेकिन आप यहाँ से फॉन्ट यूज कर ले थिन, कौन सा, थिन, और ऑल्ट शिफ्ट से साइज छोटा करके इसको आप यहाँ सेट कर लें। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के, देखिए अलग अलग टाइप का टेक्स्ट लिख सकते हैं। देखिए ये हमारे पास थिन टेक्स्ट है, ये हमारे पास बोल्ड टेक्स्ट है फॉर हेडिंग्स, और ये जो हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है ये हमारे पास फॉर पैराग्राफ। डन हो गया, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, खुद लिखा जाता है जब आप, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सवाल है कि रैंडम टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है। जब आप टाइप टूल लेते हो और टाइप टूल लेने के बाद फॉन्ट स्टाइल चूज़ करते हो, फॉन्ट का स्टाइल चूज़ करते हो, और उसके बाद आप उसका साइज चूज़ करते हो, तो जब आप क्लिक करके ड्रैग करें, देखिए क्लिक करके ड्रैग करें, वो खुद टेक्स्ट दे देगा। क्लिक करके हॉरिजॉन्टल ड्रैग करें, क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करें, क्लिक करके फुल पेज पे ड्रैग करें, और क्लिक करके जिस भी डायरेक्शन में ड्रैग करना है, तो ये आपको अलग अलग टेक्स्ट देगा। अच्छा एक बात का ख्याल रखें, ये टेक्स्ट किसके अकॉर्डिंग देगा, जो साइज आपने, जो स्टाइल आपने सेट किया होगा। डन है, समझ आ रही है ना सबको? आप ये देख लें कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स लिया, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको एक्सपेंड किया, और यहाँ पर भी फुल एक्सपेंड किया, तो उसके अकॉर्डिंग इसने आपको टेक्स्ट दिया है। क्लियर है सबको? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन यस बिल्कुल कर सकते हैं। फर्ज करें ये टेक्स्ट है, तो आप इस पर पहले क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, 3 बार क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, या अगर शॉर्टकट की भूल जाए तो यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, या खुद टाइप कर सकते हैं 24 और इंटर कर देंगे तो 24 आ जाएगा। डन। सेम इसी तरह अगर आपको हेडिंग चाहिए तो हेडिंग के लिए क्लिक करके ड्रैग नहीं करना, आपने टाइप टूल लेना है, और टाइप टूल लेने के बाद यहाँ से फॉन्ट ले लें। अच्छा ज़रूरी नहीं रोबोटो फॉन्ट हो, कोई भी हो सकता है, और उसके बाद मीडियम की जगह बोल्ड ले रहा हूँ, और उसके बाद 24 की जगह मैं ले रहा हूँ 60, और फिर आके सिंपल क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा दिस इज़ हेडिंग। और हाँ, हेडिंग के लिए आपने सिलेक्शन टूल लेके इसको मूव करना है किसी भी डायरेक्शन में, और इस पर 3 बार क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ऑल्ट के साथ राइट एरो की एंड लेफ्ट एरो की से आप इसकी लेटर स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। डन। सबको समझ आ गई है? एक बात और, अगर आपने ये टेक्स्ट लिखा और आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे कैरेक्टर पैनल के लिए, किसके लिए? कंट्रोल टी कैरेक्टर पैनल के लिए, और कैरेक्टर पैनल में ऊपर देख रहे हैं छोटे से 3 लाइन नज़र आ रही हैं सबको। इन लाइंस पर क्लिक करके क्या लिखा आ रहा है, शो ऑप्शंस, तो आपको सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर देख लें। आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट रखना है और अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल टी फॉर कैरेक्टर पैनल्स। किसके लिए? कैरेक्टर पैनल आ जाएगा। और इस पैनल को ध्यान से देखें, आप लिखने को छोड़ें, यहाँ ध्यान दें क्योंकि वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड है, तो लिखने का फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। यहाँ ध्यान दें, आप टेक्स्ट सिलेक्ट करके, ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ना, कैरेक्टर नज़र आ रहा है, क्लिक कर देंगे तो यहाँ से भी कैरेक्टर पैनल ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है। ये देख लें, लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। ये कैरेक्टर पैनल आ गया। शॉर्टकट की क्या है इसकी? कंट्रोल टी, और कंट्रोल टी के बाद यहाँ नीचे आए तो यहाँ से आप टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। टेक्स्ट के अपर केस, लोअर केस, इनको आप चेंज कर सकते हैं। देखिए, ऑल स्मॉल कैप्स, और यहाँ पर लिखा आ रहा है ऑल कैप्स। ऑल कैप्स मतलब सारे लेटर बड़े होंगे, स्मॉल कैप्स मतलब स्मॉल होगा। अभी हो क्यों नहीं रहा? उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने कैप्स लॉक ऑन करके लिखा है। अगर मैं ऑफ करके लिखूँ
आप देखिएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज हेडिंग, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। अब वजह ये है कि हमने स्मॉल कैप करना है। यहाँ पर ऑल कैप्स ऑन है, यहाँ स्मॉल कैप्स और यहाँ ऑल कैप्स। और सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है, किसी भी लेटर को हम सुपरस्क्रिप्ट बना सकते हैं ऊपर की तरफ, और किसी भी लेटर को हम सबस्क्रिप्ट बना सकते हैं नीचे की तरफ, और फिर किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम अंडरलाइन कर सकते हैं, और किसी भी टेक्स्ट को क्लिक करके थ्रू आउट क्रॉस कर सकते हैं, थ्रू आउट क्रॉस कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए नीचे छोटे छोटे ऑप्शंस आ रहे हैं। और ये मैं आपको एक बार इसलिए बता रहा हूँ, इस पर कैप्स लॉक को दोबारा ऑफ किया तो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट आ चुका है। अब आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहें, दिस इज हेडिंग, अब आपकी हेडिंग आ गई। समटाइम क्या होता है कि हम इसको ऑन रखते हैं तो ये सारा कुछ कैपिटल लिखा जाता है, हम इसे हमेशा ऑफ रखेंगे, और अब आप अपने टेक्स्ट को ईजीली मैनेज कर सकते हैं। और हाँ, साइज़ को बड़ा करने का एक और तरीका है, ऑल्ट शिफ्ट के साथ आप इसे क्लिक करके ड्रैग करें, बड़ा हो जाएगा, क्लिक करके ड्रैग करें, छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, और ऑल्ट शिफ्ट से क्लिक करेंगे ड्रैग करेंगे तो छोटा हो जाएगा। इस तरीके से भी अपने फॉन्ट साइज़ को छोटा बड़ा किया जा सकता है। याद रखें, ऑल्ट शिफ्ट को प्रेस रखना है, नहीं तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैंने अभी थोड़ी देर में आपको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं करना, टेक्स्ट को स्ट्रेच नहीं करना, ये बड़ा अजीब लगेगा, ये बिल्कुल भी गलत प्रैक्टिस है। डन हो गया? यहाँ तक को मसला, कोई सवाल किसी बच्चे के माइंड में हो? ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, टेक्स्ट जो लिख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल ही लिखा जा रहा है, ठीक है। अभी देखिएगा मैं यहाँ पर लिखूंगा टेक्स्ट, सिंपल कैप्स लॉक ऑन करके मैंने लिखा टेक्स्ट। अभी ये जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है ये हॉरिजॉन्टल लिखा जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अगर आप शिफ्ट दबाकर रोटेट करते हैं तो ये वर्टिकल भी हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। और फिर आप इसे यहाँ से फ्लिप कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में, पता है ना सबको। लेकिन इसका एक और तरीका भी है कि आपके टाइप टूल के अंदर, बाकी टूल में एक टूल आता है वर्टिकल टाइप टूल। कौन सा? तो आप यहाँ से क्लिक करके वर्टिकल टेक्स्ट पे लिख सकते हैं, हेलो, और फिर से ऑल्ट शिफ्ट से बड़ा करके बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज वही यूज कर सकते हैं। और हाँ, आप इसकी कॉपी बना सकते हो, ऑल्ट के साथ कॉपी बनाई और कंट्रोल डी, पता है ना सबको। तो देखिए हमने कंप्लीट पैटर्न टाइप बना दिया है। फिर आप इसकी यहाँ से ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। अच्छा, ओपेसिटी का पता है ना सबको, ट्रांसपेरेंट हो जाती है जो चीज़ की ओपेसिटी कम करते हैं। तो देखिए इसको आप एज अ बैकग्राउंड भी इस टेक्स्ट को सेट कर सकते हो। मैं इसके साइज़ को ऑल्ट शिफ्ट से बड़ा करूँगा, ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद देखिए हमने इसे एज अ बैकग्राउंड भी सेट कर दिया है। मज़ीद आप चाहते हैं कि इसकी ओपेसिटी कम हो तो आप इसकी ओपेसिटी को मज़ीद कम भी कर सकते हैं। क्लियर? बोले? कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल एंड देन डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो डिलीट हो चुका है। आप सारे सोच रहे होंगे मैं इतना तेज़ क्यों पढ़ा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि तेज़ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग के बाद मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक चीज़ रह गई है जो मुझे यहाँ पर ऐड करनी ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि ये जो फॉन्ट रोबोटो है, मैंने क्या नाम लिया था फॉन्ट का? अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आएगा कहाँ से? वैसे तो बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मल टाइप टूल लें, और पहला वाला नॉर्मल टूल है, ठीक है। टाइप टूल लें, क्लिक करें और यहाँ पर आप लिख लें, और उसके बाद आप ऑल्ट शिफ्ट से साइज बड़ा कर दें और यहाँ पर आकर छोड़ दें। ध्यान से देखिएगा, अभी अगर मैं इस पर 3 बार क्लिक करता हूँ तो आपका कैरेक्टर पैनल यहाँ पर भी शो हो रहा है, ऊपर भी शो हो रहा है। तो हम यहाँ से रोबोटो की जगह हम कोई और फॉन्ट ले लेते हैं। देखिए डाउन एरो की से हर फॉन्ट आपको मिल जाएगा। ये सारे फॉन्ट्स हैं, ये क्या है? ये सारे फॉन्ट्स हैं। अब सवाल ये है कि ये फॉन्ट्स आते कहाँ से हैं, ये फॉन्ट्स आते कहाँ से हैं? तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, बड़ा आसान सा तरीका है इनको लाने का। अब देखिए ये वाला एक फॉन्ट मैंने ले लिया। अब आपके सिस्टम में रोबोटो फॉन्ट नहीं है तो आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे गूगल फॉन्ट्स, सर्च कर लेंगे। क्या लिखेंगे? गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट्स को ओपन करने के बाद आपको नाम पता है ना फॉन्ट का? क्या नाम है? रोबोटो। सो नेट की स्पीड स्लो है, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा।
हाँ ये देखिए सर्च बॉक्स में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, खैर वो फर्स्ट पे ही आ रहा है रोबोटो, अगर आपको नहीं मिल रहा तो यहाँ क्या कर लेंगे, सर्च कर लेंगे। तो फर्स्ट पे आ रहा है, हम इसको ओपन कर रहे हैं। ये बड़े ध्यान से देखिएगा, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है क्योंकि हमें अपनी मर्जी के फॉन्ट्स लाने होते हैं। इस रोबोटो को यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, गेट फॉन्ट, इस पर क्लिक कर दें और यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, डाउनलोड ऑल। जैसे ही डाउनलोड ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप से भी हम हेलो हाय करते हैं, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी इसलिए आपको मैंने गपशप नहीं की। सो यहाँ आने के बाद जब डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड में आना है। आपने पता है ना डाउनलोड में कैसे जाना है, कैसे जाना है, विंडो ई प्रेस करेंगे और उसके बाद कहाँ चले जाएंगे, डाउनलोड्स में। तो आप देख रहे हैं कि ये फॉन्ट आ गए, रोबोटो और सोरा 2 फॉन्ट आ गए। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, एक्सट्रैक्ट हेयर, आप इसको एक्सट्रैक्ट कर दें। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद रोबोटो फॉन्ट ये आ गया, सोरा फॉन्ट ये आ गया। तो रोबोटो फॉन्ट पर जाएंगे और इसमें ये देखिए स्टैटिक का ऑप्शन आ रहा है, इसमें वो सारे फॉन्ट आ रहे हैं। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी और सी ड्राइव में जाना है। कहाँ जाना है, और सी ड्राइव में विंडोज़ में जाना है और विंडोज़ में यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, फॉन्ट्स पे जाना है। और जैसे ही फॉन्ट्स पे जाएंगे तो सारे फॉन्ट्स ओपन होके आ जाएंगे और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिएगा। अब वो सारे के सारे फॉन्ट्स पेस्ट हो रहे हैं जिसका नाम है रोबोटो, जिनका नाम है। तो आप गूगल से कोई भी फॉन्ट अपनी मर्जी का डाउनलोड कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आपके सामने करके दिखाया है, समझ गए। एक और चीज़, एक फॉन्ट और डाउनलोड करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि हम हर तरह का फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं, हम जाते हैं, बल्कि इसको प्रॉपर पेस्ट होने दें, उसके बाद हम जाएंगे कहीं और। दैट्स इट, हो गया है। अब इसका मतलब है कि हमारे विंडो के अंदर रोबोटो फॉन्ट आ गए, हम यूज़ कर सकते हैं। डन। अब इसको यूज़ करने का तरीका देख लें, यहाँ आएंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को क्या करेंगे, आज इलस्ट्रेटर मस्ती कर रहा है, यहाँ पर आकर आपने सर्च करना है ROBO, तो आपके देखें रोबोटो थिन आ गया। और रोबोटो थिन के अंदर नीचे देखें तो स्टाइल आ रहा है, तो आप अलग अलग स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड, टैलिक, अंडरलाइन, जो भी यूज़ करना चाहें ईजिली कर सकते हैं। डन हो गया। एक बात और, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा गूगल के अंदर स्टाइलिश फॉन्ट, क्या लिखूँगा, स्टाइलिश फॉन्ट। अच्छा मुझे नहीं पता कि स्टाइलिश फॉन्ट है या नहीं है, मैंने माइंड में जो चीज़ आई लिख दी, मैंने जो माइंड में आई वो गूगल पे लिख दी, एंटर करें। आप जैसे बर्गर के लिए कुछ बना रहे हैं, बर्गर का पोस्टर बना रहे हैं तो आप लिखेंगे फूड फॉन्ट्स, मूवी का बना रहे हैं तो आप लिखेंगे मूवी फॉन्ट्स, लंबे फॉन्ट चाहिए तो आप लिखेंगे टॉल फॉन्ट्स, हॉरर मूवी के चाहिए तो आप हॉरर मूवी के फॉन्ट्स लिखेंगे। तो उस तरह के फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। डाउनलोड करने का तरीका ये है, 7000 प्लस फ्री स्टाइलिश फॉन्ट को ओपन कर रहा हूँ मैं, देखिएगा, और यहाँ से इन फॉन्ट्स को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, अब देखते हैं किस तरह के स्टाइलिश देगा हमें। थोड़ा सा लोड कर रहा है, ये देखिए बड़े स्टाइलिश फॉन्ट्स आपको मिल रहे हैं। आ रही है समझ। तो हम ये जो ऑरेंज टाइप आ रहा है ना, ये लाइक लोगो की एक लुक दे रहा है, हम इसी को डाउनलोड कर देंगे। देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है। नाम याद रखिएगा, हमने इसका नाम ऑरेंज, ठीक है, और ये डाउनलोड हो रहा है, ऊपर नज़र आ रहा है सबको। चले जी, मज़ीद भी देख लेते हैं जब तक वो डाउनलोड होता है। देखिए इस तरह के मज़े के फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत मज़े के फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे आप। और देखिए ये 603 पेजेस हैं, इतने सारे फ़ॉन्ट्स हैं। ये देखिए हार्ड शर्ट बने हुए, बड़े स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स कर सकते हैं, बना सकते हैं, अच्छे से अच्छे बना सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड हो रहा है, उसके बाद फिर हम इसको क्लास की रिकॉर्डिंग को हम एंड करेंगे, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है और लंबी रिकॉर्डिंग हमारे स्टूडेंट्स के सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम 1 मिनट की रील भी पूरी नहीं देखते, हाफ देख के इसको स्क्रॉल कर देते हैं। बहरहाल मजबूरी आपको ये देखना पड़ेगा अगर आपको फ़ॉन्ट को समझना है तो। डाउनलोड, और फिर यहाँ से राइट क्लिक करके क्या करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर। सारे बच्चे बोला करें, रिस्पॉन्स दिया करें, और उसके बाद आप देख लेंगे ऑरेंज फॉन्ट गया कहाँ है। ये देख रहे हैं, ये 2 फॉन्ट्स आ रहे हैं, एक ये और दूसरा कंट्रोल के साथ, ये दोनों को सिलेक्ट किया कंट्रोल C से, और उसके बाद कहाँ जाना है, सी ड्राइव में, उसके बाद विंडोज़ में जाना है और उसके बाद फॉन्ट्स में जाना है, ठीक है।
और फॉन्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पर आकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। समझ गए? चले जी, दैट्स ग्रेट। तो ये हो गया जी आपका। मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ और क्लोज करने के बाद यहाँ आऊँगा। यहाँ आने के बाद मैंने इस पर डबल क्लिक किया, टेक्स्ट पर डबल क्लिक किया और यहाँ पर उस फॉन्ट को कोशिश करता हूँ सर्च करने की। सॉरी, आया नहीं आया, ये आ गया। दैट्स इट। ये देख लीजिए, ये आपका वही फॉन्ट आ चुका है। डन, क्लियर हो गया। और यहाँ पर मैं लिखूँगा जी, सॉरी, कैप्स लॉक को ऑफ कर देते हैं। दैट्स इट। देखिए मज़े का है ना, मुझे तो अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा मुझे नहीं पता, बट मुझे मज़े का लगा। देखिए ग्राफिक्स, आप कहेंगे स्पेलिंग गलत है, ये वैसे मेरे चैनल का नाम है। आप, मैंने यही स्पेलिंग लिखी है, ग्राफिक्स क्या है, नो कि स्पेलिंग गलत है। समझ आ गई यहाँ तक? तो ये थी आज की क्लास। क्लास को एंड करते हैं और बाकी चीज़ों को हम इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं।